बार बार मालदीव में इंडिया आउट के लगते हैं नारे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री और सबसे नई डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच क्यों खत्म नहीं हो रहे विवाद? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। मालदीव और इंडिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नया नहीं है, तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस बार क्या हुआ। तो हुआ यूं कि मालदीव के ऑपोजिशन के लीडर अब्बास आदिल रिजा ने इंडियन हाई कमीशन में आग लगाने की अपील की। ये अपील उन्होंने ट्विटर के जरिए किया। उनका आरोप है कि फरवरी 2012 में जो मालदीव में बवाल हुआ था उसके पीछे भारत का हाथ है और इसी का बदला मालदीव को इंडिया से लेना चाहिए। लेकिन अब्बास आदिल के ऐसा कहते ही मालदीव की बाकी पार्टियां जो थी उन सब ने इसका काफी विरोध किया। नेताओं ने इस अपील की काफी निंदा की। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया और इसके साथ ही इस मामले में जांच के भी आदेश दिए। इसके अलावा बाकी पार्टियों ने भी कहा कि इंडिया मालदीव का नेबरिंग कंट्री है और मालदीव के विकास में इंडिया काफी सहयोगी भी है, इसलिए उसके साथ ऐसे रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब मालदीव में भारत विरोधी बात कही गई हो। 2013 से लेकर 2018 तक यामीन मालदीव के प्रेसिडेंट थे। ये वो टाइम था जब इंडिया के मालदीव के साथ बहुत खराब रिलेशन रहे। हालात इतने खराब हो गए कि रणनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट लामू और अड्डू एटोल से भारत के 2 हेलीकॉप्टर वापस आ गए और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया चीन ने। उसके बाद 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोहेल मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी बनाई और जो रिलेशन था इंडिया और मालदीव का उसको सुधारने की पूरी कोशिश की, क्योंकि सब जानते हैं कि मालदीव के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो या फिर सुरक्षा। लेकिन 2021 में फिर से मालदीव में इंडिया विरोधी आवाज उठने लगी। मालदीव में इंडिया आउट की बात कही जाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों टाइम टू टाइम मालदीव इंडिया के अगेंस्ट आ जाता है, तो इस बार की वजह थी मालदीव से भारत के सैन्य अधिकारियों और उपकरणों को हटाना। ये मांग हमेशा से रही है कि मालदीव से इंडिया के सैनिकों को हटाया जाना चाहिए। इस कैंपेन की शुरुआत 2018 में हुई। तब मालदीव के तत्कालिक राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत को अपने 2 हेलीकॉप्टरों को वापस ले जाने को कहा था। ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए लगा रखे थे। मालदीव का तब कहना था कि अगर भारत ने इसे उपहार में दिया है तो इस पर पायलट भी मालदीव के होने चाहिए, न कि भारत के। इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया कि लोग सड़कों तक उतर गए। अब सवाल ये आता है कि मालदीव के ऐसा करने के बाद भी इंडिया कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों मालदीव इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? तो उन सब का जवाब ये है कि मालदीव जिस जगह पर है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चीन लगातार मालदीव पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और अगर चीन ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के लिए ये काफी टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि मालदीव से चीन बहुत ईजिली इंडिया पर नजर बनाए रख सकता है। तो हर एस्पेक्ट में मालदीव इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया नहीं चाहता कि उससे रिलेशन खराब हो। वैसे ही मालदीव भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मालदीव है उतना ही इंपॉर्टेंट मालदीव के लिए इंडिया भी है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों ही कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।